नैन सर, एक बार फिर से आप सभी तमाम दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के सामने है ना अंग्रेजी की टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग इन्हीं के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो टेंस से संबंधित पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप देखना चाहे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या चीज़ है, पहचान पहले समझते हैं इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान होता है? तो इसका पहचान होता है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हूं लगा होता है, लगा होता है, लगा होता है। अब समझेंगे कि ये क्रिया क्या होता है। ये क्रिया क्या है? क्रिया देखो, क्रिया क्या होता है? किसी भी हिंदी शब्द का अंतिम अक्षर यदि ना लगा हो, क्या लगा हो? ना लगा हो। यदि क्रिया का अंतिम वाला अक्षर ना लगा हुआ हो और वो नाउन ना हो, नाउन बोले तो संज्ञा ना हो, अर्थात किसी का नाम या अवस्था है ना या बीमारी, ये सब ना हो, तो वो क्या होता है? वो क्रिया कहलाता है। जैसे कौन सा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्रिया नहीं हो सकता, जैसे नाना, ये क्रिया नहीं होंगे। पटना क्रिया नहीं होंगे। तो ये सब है ना कुछ ऐसे हैं जो क्रिया नहीं होंगे। अगर कुछ ऐसा है क्रिया तभी होगा, इसका मतलब वो कोई ना कोई कार्य होगा। जिस शब्द से पता चले कि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है तो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे क्रिया को समझते हैं, इस क्रिया को समझते हैं। जैसे पढ़ना, अंत में इसका ना लगा हुआ है। लिखना है ना, सोना, जाना, ये सब क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है कि इसके अंत में ना लगा हुआ है और ये कोई ना कोई कार्य को बता रहा है। ये लिखना कोई कार्य है, कोई ना कोई कार्य को ये क्या कर रहा है? बता रहा है। एक मिनट माफ कीजिएगा दोस्तों, लाइट चली गई थी। ठीक है, देखिए, तो ये मैं ये बता रहा था कार्य क्या होता है, किसको बोलेंगे कि वो कार्य, किसको बोलेंगे कि वो वर्ब है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे कोई ना कोई कार्य को दर्शाया जाता है, मतलब कोई ना कोई कार्य को ही बताता है। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, बोलो, वो कोई ना कोई क्रिया होगा। अर्थात इसी कार्य माने कार्य को ही हम लोग क्या करेंगे? वर्ब बोलेंगे। इसी कार्य को ही क्या बोलेंगे? वर्ब कहेंगे। लगता है आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होता है। अब देखो, ये टेंस है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें कार्य जो है मतलब वर्ब जो है वो पढ़ना है ना। तो इस पढ़ना से क्या बनेगा इसका? जैसे इजी मैं इसको बताने जा रहा हूँ। पढ़ना से मैं, जैसे यहाँ देखिए, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो ये पढ़ना है, पढ़ना से बन गया पढ़ता। तो इस वाले वर्ड में ही कुछ टेंस का पहचान लिखा हुआ है। इस कार्य वाले में ही टेंस का पहचान लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या था? ये पढ़ना था, पढ़ना से क्या बन गया? पढ़ता बन गया। इसका मतलब ये वाले जो शब्द जो है वो क्या कहलाता है? ये वाला शब्द क्या होगा? तो ये वाला शब्द क्या है बोलो तो?
वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो हम किसी भी टेंस का पहचान उसके क्रिया में जो शब्द लगा होता है ना, पहचान उसी हम लोग पहचान कर लेते हैं कि है ना, कि उस मतलब सेंटेंस का, उस टेंस का जो होगा वो वर्ब क्या होगा, हाँ, और उस टेंस का पहचान क्या होगा। तो ये आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा कि वर्ब क्या होता है और इस टेंस का पहचान जो होता है वर्ब पर ही निर्भर करता है। समझ गए ना? तो अब देखते हैं इसका कुछ रूल पढ़ते हैं, इसका बनाएंगे कैसे, इसका नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे ये सब्जेक्ट, इसको डुअली बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या बोलेंगे? प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या इसी में एस प्लस में या तो ये प्लस एस या ES, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं इसमें। क्या जोड़ेंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 में S या फिर ES, या तो V1 होगा या तो S या फिर ES होगा। इस या पढ़ेंगे, इसको स्लैश को या पढ़ेंगे, या तो S या फिर ES होगा। अब समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसको हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला। देखिएगा दोस्त, कार्य करने वाला क्या होता है? कार्य करने वाला दो ही तरह का लोग होगा, या तो वो नाउन होगा, क्या होगा? नाउन होगा, या फिर वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर वो नाउन है इसका मतलब जैसे राम, ठीक, श्याम, चिंटू, ETC, ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। कोई बॉय है जैसे बॉय, ठीक, गर्ल्स, ये बॉय हो गया, ये गर्ल्स बोल सकते हैं इसको हम, गर्ल्स, वोमेन, बॉय क्या बोलते, सॉरी, वोमेन, मैन, पटना, दिल्ली, ये सब क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब नाउन क्या होता है तो समझ गए। नाउन का मतलब होता है कि जिसे आप सिर्फ और सिर्फ नाम से जानते हो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जिसे आप सिर्फ नाम से जानते हो, जैसे माय नेम इज नयन, आई एम नयन, तो मेरा नाम क्या है? नयन है, तो नयन क्या हो गया जी? एक नाउन हो गया। दिस इज माइक्रोफोन, व्हाट इज माइक्रोफोन? माइक्रोफोन इज द नेम ऑफ दिस थिंग, सो दिस इज कॉल्ड नाउन। क्या ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। दिस इज मार्कर, इट इज मार्कर, तो मार्कर इज मार्कर, इट्स नेम इज मार्कर, सो मार्कर इज कॉल्ड नाउन। तो हम ये मार्कर क्या कहलाएगा? ये भी मार्कर नाउन कहलाएगा। समझ गए? अब समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन वो होता है, इनके बदले में जिस भी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे ना, इस नाउन के बदले में जिस भी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो अब कोई राम है तो राम इज, उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। कोई लड़की सीता है तो उसके क्या किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे, है ना। ये मैं नयन, तो ये अपने लिए मैं का प्रयोग, मैं मतलब क्या? आई का प्रयोग करेंगे। और आप लोग, तो आप लोग क्या? तो इसमें यू का प्रयोग करेंगे। हम लोग, पूरे हम लोग, तो हम लोग में क्या आएगा? तो हम लोग इसमें क्या? वी का प्रयोग करेंगे। वे लोग, इसका मन कौन चीज? इसमें क्या? दे का प्रयोग करेंगे। ETC, समझ गए ना। बहुत सारा होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। समझ गए ना। तो नाउन का मतलब होता है नाम। अब हर समय किसी व्यक्ति का नाम लेके पुकारोगे तो फिर ये ठीक नहीं ना होगा। तो उनके लिए जो होता है एक स्पेशल सा वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उस वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे उसको। अब आते समझते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि वर्ब क्या होता है, मतलब ये बताया कि जिस भी टेंस में उसका पहचान लगा हुआ हो, जैसे ता है, ती लगा, नहीं देखो ना यहाँ पे ता ती लगा हुआ है, तो वो सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ नाना, पटना, काना, है ना, गोदना, बदना, तो ये सब चीज़ों को छोड़कर यदि किसी का नाम हो या बीमार का कोई अवस्था हो
तो उन सब चीज़ों को छोड़िए, काना, क्वा का, नवा का, अंत में काना ना लगा हुआ है, तो ये किसी व्यक्ति का शरीर की अवस्था है, तो वो नहीं, वो अगर अवस्था है इसका मतलब वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउन का मतलब होता है जिसके अंदर में, सॉरी, वर्ब के बारे में बात करो, जिसके अंत में ना लगा हुआ हो क्या कहलाएगा, वर्ब। लेकिन उस वर्ड से कोई ना कोई कार्य का बोध होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, अन्यथा वो वर्ब नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे वर्ब भी आपको समझ में आ गया। अब मैं बात इस चीज़ का कर रहा हूँ कि किस में मैं एस और किस में ईएस का प्रयोग करूँगा। तो देखिए दोस्त, सबसे पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस है, जिसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये ना, ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव सेंटेंस, इसको क्या करेंगे, बोल सकते हैं, या एफर्मेटिव बोल सकते हैं इसको, एफर्मेटिव सेंटेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान दोस्त है ना। चलिए अब आते हैं, ये एस और ई एस का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो दोस्त एक सिंपल सा, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा टाइम, मतलब एक 10-15-20 सेकंड के बारे में इसके मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। 15-20 सेकंड के बाद आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगा, एक एस और एस का प्रयोग कहाँ होता है। एक होता है पर्सन, क्या होता है, पर्सन। तो पर्सन क्या होता है, एक होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है आई एम स्पीकिंग एंड ऑल ऑफ यू, मतलब अर्थात यू आर लिसनिंग, आई एम, आई, तो आई इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो आई एम स्पीकर एंड यू आर लिसनर, सो आई इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एंड यू आर लिसनिंग, सो यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। टॉकिंग अबाउट एनीवन studying a world star, entire the all over the things, that is called third person. When we are talking about Mr. Chintu, to Mr. Chintu is called third person because of Chintu is a person. So पर third person अर्थात कोई आदमी है, तो उस आदमी के लिए हम लोग थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो इनके लिए क्या आएगा, चिंटू को लड़का है, इनके लिए क्या है, ही आएगा। सीता कोई लड़की है, इनके लिए किसका प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा ना, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक, और इसके बाद जितने ही बचेंगे वो क्या कहलाएगा, कोई सेकेंड, कोई फर्स्ट, सेकेंड कहलाएगा। सेकेंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ यू, ओनली यू, केवल क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। सेकेंड पर्सन क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यू, सेकेंड पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन टॉकिंग अबाउट एनीवन, मार्कर इट्स, इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। मोहन, मोहन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, मोहन थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, आई, और इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या होगा, वी होगा। सेकेंड का ये फर्स्ट पर्सन में यू होता है, और थर्ड मतलब इसका प्लूरल सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, इसका भी सिंगुलर यू होगा और इसका प्लूरल भी क्या होगा, यू होगा। उस तरह से आई का सिंगुलर यू होगा, सॉरी आई होगा, इसका आई का मतलब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होगा, और इसका सेकंड पर्सन क्या होगा, आई का जो प्लूरल फॉर्म जो होता है वो क्या होगा, वो वी होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। तो यहाँ पे जिस भी सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, क्या है, ये सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, सी, नेम, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर होगा, सिंगुलर बोले या सिंगल होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग एस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हम लोग एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वो इसीलिए कि ये सिंगल है ना, तो इसमें हम लोग एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अब समझेंगे कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ईएस, समझे ना, कहाँ पर एस और कहाँ पर
ई एस, तो इनको आप समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो ये देखिए कहाँ पे एस और कहाँ पे ई एस का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखो जिस भी वर्ब का अंतिम लेटर अर्थात अक्षर कॉन्सोनेंट हो अर्थात बी सी टोटल मिला के 21 है, कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या लगाना है, अंत में एस जोड़ना है। अंत में अगर कॉन्सोनेंट लगा हुआ हो तो एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। और इसमें देखिए आप किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर वोवेल्स अर्थात ए ई आई ओ एंड यू हो तो उसमें क्या करना है, अंत में ई एस का प्रयोग करेंगे। ये एस और ई एस का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब उसका सब्जेक्ट ये सभी होगा तब। समझे? समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब आशा करते हैं आप लोगों को ये एस और ई एस का झंझट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अर्थात किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब होगा तो एस लगेगा, ए ई आई ओ यू होगा अंत में तो ई एस लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, उनको मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एस गिवन बोलो या एस या फिर ई एस उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये था ना। तो यहाँ पे देखिए आप, तो मैं क्या मान के ये सब्जेक्ट है तो आई क्या पढ़ना ना, रीड गिवन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन अगर होगा तो इसका मतलब इसमें क्या करेगा, V1 का प्रयोग होगा। अगर फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन बोले तो सिर्फ आई और वी, और सेकंड पर्सन बोले तो यू ये सब होगा। तो इसमें कैसा प्रयोग होगा, एस का नहीं, ई एस का नहीं, बल्कि V1 का प्रयोग होगा। इसलिए रेड इज V1। तो आई रीड क्या होगा, अ बुक। फिर देखिए वहां पर रामू घर जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, तो सब्जेक्ट क्या होगा, रामू हो गया। तो रामू अर्थात यहाँ पे देखिए आप किसी व्यक्ति का नाम है रामू, इसका मतलब वो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या है वो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, लेकिन वो क्या बोले तो थर्ड पर्सन है। तो रामू इज, सॉरी में होगा रामू। अब यहाँ पे V1 या एस ई एस, तो गो, रामू गो, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, थर्ड पर्सन है, अर्थात रामू है। तो रामू क्या गो होगा। अब मैंने ये बताया कि जिस भी वर्ब का अंत में अंतिम अक्षर ए ई आई ओ यू होगा तो उसमें क्या लगेगा, ई एस जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप ई एस जोड़ दीजिए, रामू गोज। तो गो एक ऐसा, सॉरी यहाँ पे नहीं हटेगा, तो गो एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने आगे क्या लेता है, टू का प्रयोग लेता है। ठीक, अपने बाद टू का प्रयोग लेगा। तो रामू गोज टू क्या होगा यहाँ पे, हाउस। आशा करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब लिखिए, आप लोग समझ में आ गया होगा, लिखिए। यदि अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और भी कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर समय प्रयास करूंगा कि आप सफल हो और आपकी मंजिल हमारी मंजिल हो। ठीक, तो लिखिए। अब फिर देखिए, एक दो सेंटेंस आपसे बनवाएंगे। ठीक, जैसे हम लोग
हम लोग वहाँ रहते हैं। तो हम लोग ये सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है वी? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। तो वी लिव। अगर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का रहता तो यहाँ पर ई तो पहले लगा हुआ है तो एस का प्रयोग होता, तो ये सेकंड पर्सन है इसलिए यहाँ पर एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। तो वी लिव देयर हो गया ना। जैसे वह अब देखो वी लिव देयर, वह खाना खाती है। ठीक, तो वह सी खाना टेक माने खाना हो गया। जो आप जितने भी सारी चीज़ आप मुंह में लेते हैं उसको टेक कहते हैं, तो टेक। तो यहाँ पे इसका अंतिम क्या है, ई है। ई क्या है, वोवेल्स है। और इसका सब्जेक्ट क्या बोले तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सी। तो यहाँ पे क्या का प्रयोग होगा, एस का। ई एस ही है, क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे ई एस नहीं होता है। मतलब एक ही वोवेल्स का प्रयोग जो है तो उसी का ही प्रयोग होता है। ये क्या एस हो गया, तो एस हो गया वी सी टेक्स फूड। समझ गए ना। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म, जो कि इसका पहचान क्या होता है, मैं घर नहीं जाता हूं। सब्जेक्ट ये हो गया आई। ठीक, इसका रूल देखिए बने कैसे। ये सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट डू या डज नोट प्लस V1 प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डू किसके लिए प्रयोग करेंगे और डज किसके लिए प्रयोग करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये डज होगा ना, डज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए। मतलब थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, ही सी नेम इट, और जो सिंगुलर है, सिंगुलर थिंग्स, कोई भी चीज़ आएगा तो इनके लिए आएगा ये डज का प्रयोग। और इसके बाद जितने ही बचा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनके लिए क्या किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन कौन आएगा, आई वी, और कुछ थर्ड पर्सन का भी है, आई वी यू दे, और जितने भी प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में जितने भी आएगा वो क्या आएगा, इसमें डू का प्रयोग होगा। देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, देखो तो ये वाला है या ये वाला इसका सब्जेक्ट, तो ये वाला सब्जेक्ट है ना। इसका सब्जेक्ट होगा तब, और इसका सब्जेक्ट ये है ना, ये है ना, इसका सब्जेक्ट ये वाला होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट कौन इसका आई है, तो आई किस इसमें लगा है, तो आई डू। उसका क्या नहीं है तो नोट लगाओ, आई डू नॉट गो क्या V1 है, गो टू हाउस। वह पत्र नहीं लिखता है। देखते इसको, वह पत्र नहीं लिखता है। तो इसका सब्जेक्ट ही। अब यहाँ देखिए इसके अनुसार, तो ये क्या ही है, तो ही में क्या लगेगा, डज और नोट। तो क्या लगेगा यहाँ पे, ही डज नोट राइट अ लेटर। तो आपको डू का प्रयोग और डज का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे हम सब गाना नहीं गाते हैं। तो क्या हो इसका सब्जेक्ट ये ना है, वी
वी वी डू का प्रयोग हो गया यहाँ पे, तो वी डू नोट सिंग, ये गिवन है, अ सॉन्ग। ठीक, तो ये नेगेटिव वाला सेंटेंस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के जा रहे हैं, समझ गए ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते क्या है, प्रश्न बोधक, जो प्रश्न करता, सवाल करे, अर्थात इसका शुरू में ना क्या लगा होगा, शुरू में क्या होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, ये हो गया। तो इसका ये रूल देखना, रूल क्या होगा इसका, सबसे पहले डू आप लिखिए या फिर डज लिखिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट कीजिए, उसके बाद अगर नोट है तो आप नोट लगाइए, V1 लगाइए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो क्या, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है ये क्या, तो मैं के लिए क्या डू का प्रयोग होगा, है ना। तो डू आई, इसमें नहीं नोट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो इसमें नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसमें मतलब लगेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, वेरी सिंपल है। तो आई डू टीच यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइए, मैं वह यहाँ नहीं रहता है, क्या लगा देंगे, क्या वह यहाँ नहीं रहता है। तो आप देखिए ये सब्जेक्ट है, इसी का अनुसार इसका का जो मतलब टाइम वर्ड जो होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या आएगा, डज ही, इसका आंसर ही होगा, ही नोट लिव हियर, मैं ये तो हो गया। आप क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप सब्जेक्ट यू, तो इसका जो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू यू रीड इंग्लिश। तो आशा करते हैं आपको ये इंट्रोगेटिव का भी ये सारा सेंटेंस समझ में, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्या बोले इसको, HB अर्थात हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब जब प्रयोग होगा ये इस सब्जेक्ट का अनुसार होता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो डज का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का भी मतलब प्लूरल फॉर्म होगा, या सेकंड पर्सन होगा या फर्स्ट पर्सन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, समझ गया ना। ठीक है, बहुत आसान है, आसान है ना, इंग्लिश बहुत आसान है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन टेक्स्ट समझेंगे, क्वेश्चन वाला वर्ड जिसको टर्म या कंडीशन वाला वर्ड बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा हो सकता है, मैनुअली मतलब जो चलता है, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, वाई मतलब क्यों, कहाँ, कैसे या फिर कैसी, व्हाट का मतलब जानते करते आप क्या होता है, व्हेन मतलब कब होता है, व्हाट टाइम मतलब किस समय, फॉर व्हाट रीजन किस कारण से, फॉर व्हाट पर्पस किस उद्देश्य से। तो मतलब कि ये सब जो है ना, ये जितने सारे आते हैं इस तरह कंडीशन, मतलब ये प्रश्न ही करता है। इन सभी शब्द में से कोई भी आपको पूछेगा तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं, आप वहाँ कैसे गए, है ना, बहुत सारा सवाल है ना। तो ये सारे सवाल जो होता है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखेंगे कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले
समझ लेते हैं पहले, ये नियम समझ लेते हैं इसका। वह क्यों घर जाता है। सिंपल, बहुत ही आसान रूल समझेंगे इसका। पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो आप लगाइए, गिवन का प्रयोग कीजिए, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह आप लगाइए। तो जिस शब्द से पता चले कि क्वेश्चन का बोध हो रहा है वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ क्यों है, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कौन सा लगता है ना, तो इस सब्जेक्ट का वाई, इसका सब्जेक्ट क्या है, वह है ना, तो क्या हुआ, ही, सॉरी, वाई डज ही गो टू हाउस। तो आप कैसे वहां रहते हैं, कैसे, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट यू, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो क्या आएगा, वहाँ कैसे है ना, तो हाउ, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हाउ डू यू लिव देयर। समझ गए ना। फिर एक और समझते हैं, रामू बाजार क्यों नहीं जाता है। फिर क्यों नहीं, वाई, सब्जेक्ट रामू, इसका अंदर हेल्पिंग वर्ब डज, रामू नहीं लगा हुआ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों का फॉर्म आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाने का कोशिश किया। यदि अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। इसके आगे का पार्ट मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छी तरह से खुश रहने की कोशिश कीजिए।